बनीगाला का वो एक वेन्यू रखा गया था कि वहाँ पर वो दोनों इमरान खान और दूसरी खास जो अकाम है वो वहाँ पहुँचेगी। और इंतखाबात की शब 8 तारीख को जो 8 फरवरी की शब कुछ ख़ास वफ़द जाता है अडयाला जेल में। वहाँ जाकर वो खान साहब से मिलते हैं और उन्होंने उन कुफ्तों को ये बता दिया कि आप इमरान खान कल भी हीरो था, आज भी है और रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी राजा बिशारत साहब। उनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई, शेख रशीद साहब की ज़मानत मंजूर हो गई और शाह महमूद कुरैशी साहब की। ये अचानक क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में जो इमरान खान पर शाह महमूद कुरैशी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत थी उस पर जो केसेस बढ़ाए गए थे, ये सारी दुनिया को पता था कि ये जाली बोगस केसेस हैं जो बढ़ाए गए। 2018 में मैं उस वक़्त यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, एहतसाब कोर्ट कवर कर रहा था। उस वक़्त भी जो केसेस बढ़ाए गए थे, जो नून लीग की क़यादत थी, उसमें कुछ तो हक़ाइक़ थे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे जो जाली बढ़ाए गए थे और इमरान खान के पर जितने भी मुकदमात बढ़ाए गए थे। अब देखिए कि इलेक्शन से पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे। यकम और 8 फरवरी के दरमियान बीच में जो 3-4 दिन गुजरे, इन 3-4 दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ इमरान खान को उनको सज़ा दी गई। और मतलब आप कह सकते हैं कि एक से एक केस में उन्हें 10 साल सज़ा दी गई, एक केस में 7 साल और एक केस में 14 साल उन्हें सज़ा दी। और सज़ा इतने भोंडे तरीके से दी गई कि उसका एक ही मकसद था कि पाकिस्तानी जो कौम है उसको बददिल किया जाए। और बल्कि जो इद्दत केस था जिसमें सज़ा दी गई इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं वो पाकिस्तान के। उन्हें इसलिए उस केस में सज़ा दी गई कि उनकी तज़लील की जाए। लेकिन सज़ा देने का जो मकसूद था, जो ताकतों को, ख़ास कुफ्तों को, वो हासिल नहीं हुआ। कि आप देखिए कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए तो लोग बड़ी खामोशी के साथ, मतलब मैं आप जबर के साए में, फाशिज़्म के साए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग ये हमेशा तनकीद करते थे, कहते होते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बर्गर टाइप और बर्गर फैमिली से उनका ताल्लुक है। वो सोशल मीडिया पर जो है वो हर वक्त लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खामोशी के साथ अपने घरों से निकले और उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने उन कुफ्तों को ये बता दिया कि आप इमरान खान कल भी हीरो था, आज भी है और रहेगा। उन्होंने उन कुफ्तों को ये भी बता दिया कि तुम कल भी साजिशी थे, आज भी हो और आगे भी साजिशें करोगे। ये साजिशें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पीटीआई की जो सीटें चोरी की गई हैं या जिस तरह ये भोंडे तरीके से कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो ज़मानतें मंजूर हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब के साथ कोई डील करने की कोशिश है या उन्हें मनाने की कि आप इस पे ना बोलें, या क्या हो सकता है? मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो ज़राए हैं, ज़ाहिर है हर जर्नलिस्ट के अपने ज़राए होते हैं, बड़े रिलायबल, ट्रस्टेबल मेरे ज़राए हैं। इंतखाबात की शब 8 तारीख को जो 8 फरवरी की शब कुछ ख़ास वफ़द जाता है अडयाला जेल में। वहाँ जाकर वो खान साहब से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम आपको एक जगह ले जाते हैं, वहाँ उनसे किसी से मुलाकात करवाते हैं। लेकिन खान ने कहा कि मैं, अगर उन्होंने मुलाकात करनी है तो वो मेरे पास आएँ। अच्छा। उन्होंने मुलाकात करी है, वो मेरे पास है, मैं उनके पास क्यों जाऊँ? वो मुज़ाकरात जो थे वो तअत्तुल का शिकार हो गए। क्या वो मुलाकात हुई थी फिर? मैं वही बता रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार थे। फिर ये दरमियान एक रास्ता निकाला गया था कि आज जो शब गुज़र गई है, इस शब में बनीगाला का वो एक वेन्यू रखा गया था कि वहाँ पर वो दोनों इमरान खान और दूसरी खास जो अकाम है वो वहाँ पहुँचेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। और मैं जो समझ रहा हूँ कि ये जो आज उनकी ज़मानतें हुई हैं तेज़ी से, आज फ़र्द जुर्म भी आयद होनी थी उन पर बिल्कुल। जो अलकादर ट्रस्ट में, वो जज साहब भी तो चले, उन्होंने माज़रत कर ली। उन्होंने कहा मैं केस जो है ना वो नहीं उसकी सुन समाअत सकते। नहीं करूँगा, सुन नहीं सकूँगा। तो आज खाली अमला वहाँ गया है, वो अगली तारीख दे देगा। लेकिन ये मोहरे तस्दीक बात ये सब्त है कि कोई भी सियासी ताकत, जो बड़ी ताकत जिस मुल्क के 90% 70% अवाम उसके साथ हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा। इस जो इंतखाबात हुए 2024 में, इसमें सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने हासिल की। और आज रात को आज जो ज़मानतें हुई हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये एक मुलाकात का शाखसाना है, मुलाकात हुई है। और एक देखिए मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर अवाम ने जो है वो
राय का इज़हार किया और उन्होंने इमरान खान को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक़ चेयरमैन वज़ीर आज़म रहे, उन पर एतमाद का इज़हार किया। सर और यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मेरा है कि क्या जो इतना बड़ा मैसिव टर्नआउट आया है, ये पीटीआई को वोट पड़ा है या नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की नफरत में वोट पड़ा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी की नफ़रत में वोट नहीं पड़ा इमरान खान को, ये उन अदारों की नफ़रत में इमरान खान को वोट पड़ा है जो पिछले 2 साल से इस मुल्क में फाशिज़म, जबर के साए में, कोई ऐसा मुझे बताएं कि यहाँ पर उनके इससे बड़ा जबर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जब जाते हैं अपने पेपर जमा करवाने के लिए, उनके जो तजवीज़ कुनंदगान और तायद कुनंदगान है, उन्हें उठा लिया जाता है। इवन के पोलिंग के आखिरी दिन तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, उन्हें अगवा किया गया। जिस तरह जहांगीर टिंड के साथ वो उनके ओपोनेंट जो खातून मुखालिफ कैंडिडेट थी, उसे अगवा करके उसके साथ बिठाकर प्रेस बयान दिलवाया गया। बाद में उसने कहा कि मुझे अगवा किया गया। कल रात को उसका बयान सामने आया कि मुझे अगवा किया गया। मुझे ये बताएं कि जमात का शराजा बिखेर दिया गया, उसका इंतखाबी सिंबल ले लिया गया और किसी को बाल्टी दी गई, किसी को टब दिया गया, किसी को कुछ निशान देकर। लेकिन मैं वैसे ये पाकिस्तानी अवाम को उसकी जो इमरान खान के साथ उनकी वलाहना मोहब्बत का जो इज़हार किया कि पूरे मुल्क में एक इंतखाबी सिंबल ना होने पर, मैं जब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं वोट कास्ट करने के लिए गया, तो मैंने जिस बंदे को वोट देना था, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई उसका नाम ढूंढने में। हालांकि सिंबल हमारी मुल्क की मेजोरिटी जो है वो तो हमारा लिटरेसी रेट उतना तो नहीं है ना कि वो नाम पढ़े। मुझ जैसे बंदे को जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ी दिक्कत हुई नाम ढूंढने में। तो सिंबल, अब मुझे ये बताएं कि बैलेट पेपर जो टरबाइन निशान दिया गया था, वहाँ पर किस तरह उसको देखेंगे कि टरबाइन का निशान क्या, बड़ी मुश्किलात थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो उम्मीदवार थे, लोगों को आखिर लोगों के कारोबार तबाह किए गए, लोगों के घरों में छापे मारे गए। इलेक्शन की आखिरी रात तक पूरे मुल्क में उन्हें रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी गई। जहां 2-4 बंदे होते थे, वहां पर वो कैंप उखाड़ दिए जाते। पोलिंग डे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, उनके जो पोलिंग कैंप लगे हुए थे बाहर, उन्हें उखाड़ फेंक दिया गया। अकरम राजा, इतने बड़ा पाकिस्तान का लॉयर, इतना बड़ा नाम, उसको जिस तरह बिहेव उसके साथ किया गया कि उसकी बेगम और उसको जो पुलिस वाले हैं, क्या नाम है उनका, इर्तज़ा, उन्होंने धक्के मार के वहाँ से निकाला। क्या बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, सलमान अकरम राजा पाकिस्तान